Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in the given figure AD is a median of triangle ABC and E is the midpoint of AD. If BE is joined and produced to meet AC in F, then AF is equal to, now let's see the options. Option A 1 by 2 AC, option B 1 by 3 AC, option C 2 by 3 AC and option D 3 by 4 AC। तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास ये जो फिगर गिवन है इसमें AD जो है वो मीडियन है ट्राइंगल ABC की, यहाँ पर E जो है ये मिड पॉइंट है AD का और BE जो है इसे ज्वाइन किया गया है एंड प्रोड्यूस किया गया है टू मीट AC इन F। तो हमें AF बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो, लेट सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR और इसमें हमारे पास मिड पॉइंट है PQ पर एक S और PR पर एक मिड पॉइंट है T। तो अगर हम इन दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये जो ST होगा हमारे पास ये पैरेलल होगा QR के और जो ST है ये इक्वल होगा हाफ ऑफ QR के। तो यहाँ से अब अगर हम इसी तरह देखें तो हमारे पास जो ट्रायंगल गिवन है ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC ट्रायंगल यहाँ पर हमें गिवन है और इसमें हमारे पास ये हो जाएगा ABC और यहाँ पर एक मीडियन है AD। ये AD क्या है, मीडियन है और यहाँ पर हमने ये BF है एक हमारे पास और E इसमें क्या है, मिड पॉइंट है AD का। अब इसी तरह अगर हम एक DX ड्रॉ कर दें पैरेलल टू EF, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, DX जो है ये पैरेलल ड्रॉ की है EF के। अब यहाँ से हम अगर ट्रायंगल कंसीडर करें, इन ट्रायंगल ADX अगर हम देखें तो ADX में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास E क्या है, E है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ AD, ये मिड पॉइंट है AD का और हमारे पास EF क्या है, EF पैरेलल है DX के EF पैरेलल है। तो अगर हम इन दो कंक्लूजन से देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास F मिड पॉइंट होगा, F इज़ मिड पॉइंट, F यहाँ पर मिड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास ऑफ AX, ये हमारे पास मिड पॉइंट हो जाएगा FAX का, बिकॉज जैसा कि हमने यहाँ पर ट्रायंगल PQR में देखा था तो वही थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम हमने यहाँ पर यूज़ की है। अब हम एक अदर ट्रायंगल अगर इसमें कंसीडर कर लें, वो ट्रायंगल है हमारे पास इन ट्रायंगल FBC। तो अगर हम FBC ट्रायंगल लें इसमें तो D क्या है, इसमें D जो है इसमें वो हमारा मिड पॉइंट है BC का, DE इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC। बिकॉज ये मिड पॉइंट इसलिए है बिकॉज हम जानते हैं कि AD मीडियन है और मीडियन क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास अपोजिट साइड होती है वर्टेक्स से उस पर वो उसे हाफ पर कट करती है या हाफ पर हम ड्रॉ करते हैं मीडियन को। तो यहाँ पर D क्या है, ये मिड पॉइंट होगा BC का। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास DX जो है यहाँ पर ये हमारे पास ये पैरेलल है BF के, यहाँ पर BF के। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम से फिर यहाँ पर अप्लाई करें तो हम क्या कहेंगे कि X जो है यहाँ पर ये मिड पॉइंट हो जाएगा, X इज़ मिड पॉइंट ऑफ FC, ये FC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि एक तो हमारे पास आया कि F जो है वो मिड पॉइंट है AX का और X जो है ये मिड पॉइंट है FC का। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास AF इक्वल होगा FX के और FX इक्वल होगा XC के, ये हमारे पास तीनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास AF जो है ये आ जाएगा 1/3 ऑफ AC। तो यहाँ पर ये आएगा हमारे पास। तो हमें यही बताना था कि AF क्या है, तो AF हमारे पास 1/3 ऑफ AC है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन B। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.